क्या है? क्या है? कुछ नहीं है, खाओ खाओ खाओ। ये जो जायल हम लेके आए हैं ना, अब हम पछता रहे हैं कि ये इस जायल खोते ये को चीनी हमने घर खाओ। में ही रखना था। इतना इसने हमें जलील किया हुआ है। कहता है हर चीज़ मेरे हाथ में पकड़ा दो, गिलास मेरे हाथ में पकड़ा दो, और चाय वाला मग मेरे हाथ में दे दो, दही वाला बाउल मेरे, मतलब जो भी चीज़ है इसने पूरी लेनी होती है। अब हमने इसे बहलाने के लिए यहाँ प्लेट में केचप डाल के दिया और इसने पूरे हाथ अंदर लगा हमारे यहाँ, रूट रूट के और लेट लेट के इसने हमें जलील किया हुआ है। चुप कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और हम कल वापस घर आ गए थे, और आज इधर ही मैं थी अपनी नंद के घर ही शहर में ही। तो यहाँ से अब बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ तैयार करके। इधर ही हमारा पास ही स्कूल है, तो आज वापसी हो जाएगी अपने घर। तो इनको अब तैयार करते हैं, नाश्ता कराते हैं, और उसके बाद आज इनका पेपर है, छोड़ आती हूँ मैं स्कूल। बच्चों को मैं यहाँ करा रही थी नाश्ता, और ये अपनी पुप्पो के घर आके इतना शौक़ से नाश्ता करते हैं। वैसे और कहीं भी नहीं इतना शौक़ से करते, ना ही घर में इतना करते हैं जितना इधर इन्हें अच्छा लगता है। तो सुबह उठा ही है ना अफ़ान, तो उसके पेट में दर्द था। वो मुझे कह रहा था कि मामा आज मेरे पेट में दर्द है। तो फिर मैंने कहा कि इसके कुछ ना कुछ कर देते हैं, इसे कुछ देते हैं, ये ना स्कूल पहुंच के फिर इसे ज़्यादा बढ़ ना जाए, और ऊपर से इनका पेपर भी था। तो ये इनो के साशे जो हैं ये हमने सोचा कि तुम पानी में मिक्स करके देते हैं, लेकिन बच्चों को ये ऐसे ही खाने इतने पसंद है, इन्होंने कहा ये हमें ऐसे ही दे दें। तो फिर मैंने साथ ये इतनी मज़े की एक फक्की सी है जो कि पेट के दर्द के लिए थी, तो ये मैंने उसे दी। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, देसी टोटका होता है ना, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है पेट के दर्द के लिए। तो अब मैं इन्हें जा रही थी छोड़ने के लिए, और धूप हल्की हल्की निकल आई थी। इतना अच्छा लगता है ना जब यहाँ पास ही स्कूल हो तो आराम से टाइम पे ही जाना, क्यों वहाँ गांव से तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पहले आना पड़ता है, बच्चों को उठना पड़ता है। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर हमने नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मेरी नंद ने बनाना था आज मुरब्बा बनाना था, जो कि गाजरों से बनना था। तो यहाँ गाजरें आई पड़ी थी, तो हमने उनके छील के और उनके पीसेस करने थे, क्योंकि इस पता नहीं लेट इस दफ़ा हो गया, और जो गाजरें थी ना वो इतनी फ़्रेश नहीं थी। खैर जैसी भी थी हमने उनको कट किया और बनाना था मेरी सासू माँ ने। उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को लेके शहर की तरफ आई, क्योंकि मैंने आगे फिर गांव चले जाना था, और कुछ चीज़ें थी लेने वाली घर की ज़रूरी, सब्ज़ी वगैरह गोश्त वगैरह, तो वो मैंने यहाँ से लिया, क्योंकि फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं तो प्रेफर यही करती हूँ चिकन से बेहतर के मीट ही हो जाए, तो या बीफ हो जाए, इस तरह करके। वो चिकन जो है ना वो बहुत अब अजीब लगता है, तो दिल नहीं कर रहा होता उसे खाने को। तो सब्ज़ी ली, फ्रूट्स वगैरह लिए, क्योंकि देहात में फिर हमें मुश्किल होती है, फिर शहर से ही चीज़ लेनी पड़ती है। तो जब मैं आती हूँ तो इकट्ठी लेके चली जाती हूँ, बार बार भी नहीं आया जाता शहर। तो यहाँ से हमने ली चीज़ें, और दरमियान में जब एकदम से ही महंगाई आसमान को छूने लग गई थी ना, उस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस होने लग गया था कि इतनी महंगाई, इतनी महंगाई। अभी भी महंगाई वैसे ही है, लेकिन अब इतना कोई ख़ास फील नहीं होता, अब बंदा यूज़ टू हो गया है। उसके बाद यहाँ वापस आते हुए हमें पैरेट्स नज़र आए। यहाँ से हमने पहले भी अपने जो पैरेट्स लिए थे वो इधर ही से लिए थे, लेकिन ये वाले येलो और वाइट मुझे इतने क्यूट लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आए ये। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी ले लूँ दोबारा से। पहले जो हमने लिए थे वो इस तरह के ग्रीन और ब्लू और ग्रे थे, तो ये वाले जो थे ना सिंपल, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे कि इन्होंने कोई पेंट इनको किया है। लेकिन मेरी सासू माँ कह रही थी कि ये हैं ऐसे, इन्हें पेंट नहीं किया हुआ, लेकिन ये बहुत क्यूट मुझे लग रहे थे, बहुत अच्छे थे। ये जी छत है, और यहाँ मेरी सासू माँ की सेटिंग हो चुकी है। इधर उसने चूल्हे पे आग जलाई है, ये लकड़ियाँ थोड़ी सी पड़ी हैं, तो ये साथ
बाकी गाजरें हैं, इनका बनना है मुरब्बा। तो ये पानी में डाल के इन्हें गलाएंगे। पहले इनके पेरेंट्स भी थे, अब वो पता नहीं किधर गए, उड़ गए, क्या हो गया। तो बाकी मुझे भी अच्छा लग रहा है, छत पे आके धूप है, अच्छी लग रही है। तो मैं अभी इधर ही खड़ी हूँ। बच्चों को छुट्टी होगी, पेपर है उनका, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद एक दो घर हैं जिधर मैंने जाना है मुबारकबाद के लिए, उधर जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। आज स्टे तो मेरा इधर ही होगा। और नीचे मेरी नंद बना रही थी खाना। खाने में बन रहा था दोपहर के राइस बन रहे थे, आलू मटर वाले। तो मुझे पसंद है ना राइस, फिर जब मैं आऊँ तो ये बनाते हैं। और आलू मटर वाले राइस बन रहे थे। इस दफ़ा तो मटर इतने अच्छे नहीं आए मार्केट में, बल्कि सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं आई, गाजरें और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई थिंक बारिशें हुई नहीं हैं और ठंड इतनी शदीद ज़्यादा पड़ी है ना, तो इस वजह से मे भी कोई सब्ज़ी और ये चीज़ें जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इतने ज़्यादा आलू मट और वो मटर वाले राइस बनाए ही नहीं हैं। तो बहुत अच्छे बने थे राइस, और साथ ना हमारा सडन ही फिर प्लान बन गया था वापसी का, क्योंकि मैंने पहले व्लॉग्स में बताया ही है कि हमारी शिफ्टिंग हो रही है, तो इस वजह से कल सामान हमारा जाना था लोड होके। और यहाँ मैंने बिल पे करवाना था, मैं शॉप पे आई तो ये शॉपकीपर जो था वो कपड़े बाय कर रहा था पठान से, तो उसने कहा बाजी मेरी हेल्प कर दे, मुझे समझ नहीं आ रही बच्चों के कपड़ों का, मुझे पता नहीं है कैसे लेने होते हैं। तो फिर मैंने उसकी हेल्प कर दी, सिलेक्ट कर दिया और फिर मैं बच्चों को लेके वापस आ गई थी। यहाँ से हमने खाना था दोपहर का खाना, और उसके बाद फिर हमारी इधर ही से वापसी हो जानी थी। टाइम बिल्कुल हो गया था, तैयारी सारी हमारी डन थी, सारी चीज़ें हमने अपनी पैक कर ली थी और बस अब हमने निकलना था। तो बच्चों के साथ ऐसे ही यूनिफॉर्म में ही बच्चे आए थे, फिर घर जाके ही मैं इनके चेंज कराऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि इनके ज़्यादा मतलब जल्दी थी हमें निकलने की। तो खाना खाया, इतने अच्छे राइस बने थे और रायता। तो हम वापस घर पहुंच चुके हैं और ये देखिए मौसम चेक करें, बादल गरज रहे हैं। मौसम में हम ऑरेंज खा रहे हैं। हमारे एरिया में तो बारिश आने का फुल इम्कान है, बाकियों का मुझे नहीं पता इधर उधर तो, लेकिन अब मौसम बिल्कुल ऐसे लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी। ये देखें बादल चेक करें। इस मौसम में माल्टे खाने का मजा होता है। ये था शहद जो अब फुल भर चुका है चूंटियों से और बड़े बड़े चूंटों से, क्योंकि इसका ढक्कन सही बंद नहीं था। ये शाहबानी से फेंक आओ, इसके हाँ इसका आधा पहले फेंक है और बाकी ये फेंक आओ, कुछ नहीं कहते, पकड़ लो और फेंक आओ बाय। और ये क्लिप कल के थे जब मैं कबीर वाला से वापस आई थी। तो बच्चे मेरे लिए इतना उदास हुए थे, तो रात को यहाँ सोते हुए इन्हें मेरे साथ बड़ी लाडियाँ याद आ रही थी और मैं इन्हें सुलाने की कोशिश कर रही थी, बातें कर रहे थे ये मेरे साथ। और उसके बाद फिर मेरी सासू माँ और नंद के पास मैं थोड़ी देर बैठी रही, हाल अहवाल सारा उन्हें सुनाया, कुछ देर हमने बातें की और पिनिट मेरी नंद ने निकाली। वैसे ये बहुत ज़्यादा ठंड में ही अच्छी लगती है। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।